अरे अरे क्या हुआ इलायची के पापा सोए ना अब तक? छोड़ूंगा ना मैं इस टन को। अपने घर बुला के हमारी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? बेचारों ने कितने मान सम्मान के साथ बुलाया था हमें। अरे मान सम्मान क्या, भसूड़ी के खेत में दावत में बुला के कौन सूखी रोटी और चुराया हुआ अचार खिलाता है ये बता। हाँ तो कोई 10,000 की पगार ना है उनकी जो पकवान खिलाते तुम्हें। अरे बेचारे गरीब लोग हैं, जो था सो परोस दिया। तू बड़ा पक्ष ले रही है उनका। मैंने कहा था अपने घर बुला कर दावत दो। मैं आया था हाथ जोड़ कर बुलाने के लिए, ये बता दे। अरे अरे सुन, घर में अगर कुछ खाने को पड़ा हो करूँ तो मुझे दे दे। मेरा पेट जो है बहुत दुख रहा है। कुछ ना बनाया मैंने, मुझे क्या पता था कि ऊपर खाने को कुछ ना मिलेगा। अरे तूने अपने भाई के लिए कहीं कोने होने में छुपा के कोई लड्डू रखे हो तो मुझे दे दे। जो था सो खा लिए छटंगे भैया। पापा, अरे यार आपकी तो बहुत बड़ी वाली लॉटरी लग गई। मतलब बरसाती में जाने का इतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा मुझे नहीं पता था, मैंने कभी नहीं सोचा। तेरे दिमाग में सूखी रोटी अटक गई है? क्या शर्ट पकड़ रही है तू? देखो। ओहो पापा, आपने देखा नहीं जीजा जी कितने गरीब हैं। अरे तो गरीबी की ढोलकी मेरे सामने बजाने की क्या जरूरत थी? पापा अच्छा हुआ कि जीजा जी ने हमारे सामने गरीबी की ढोलकी बजाई। अब आपकी खोज खत्म। जीजा जी वो गरीब और कुंवारे लड़के हैं जिसकी आपको तलाश थी। गरीब तो ठीक है, सुन। अरे लेकिन कुआरा कैसे हो गया? आपने देखा नहीं? अरे यार पिंटू भाभी और जीजा जी की कैसे जम के लड़ाई होती है, लड़ते रहते हैं दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह है। तो तू चाह क्या रही है? क्या चाह रही है तू बता। पापा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीजा जी एकदम भरोसेमंद आदमी है, आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तो करना ये है कि पहले पिंटू भाभी और जीजा जी का तलाक, फिर मेरी और जीजा जी की शादी, मेरा और जीजा जी का तलाक, और फाइनली पिंटू भाभी और जीजा जी की शादी फिर से। बस इसमें हमारा काम बन जाएगा। हाँ वैसे टंटन है तो विश्वासी। हाँ। पर जो है वो, पर पिंटू मानेगी क्या इसके लिए? अरे बोल तो रही हूँ, देखा नहीं आपने कितना लड़ते हैं दोनों। पिंटू भाभी के ना सामने थोड़े से नोट फेंकोगे ना तो नाचती नाचती मानेंगी पक्का। अच्छा चल तो फिर ठीक है, मैं ऊपर जाके बात करके आता हूँ। नहीं अभी अभी कहाँ, वो लोग सो रहे होंगे पापा। अरे ना छम छम जो है मेरी एक आवाज से उठेगा। चल अरे ना ना अरे ना। अरे पर क्या तू समझ ही ना रही है बात को? अरे ना चुबे, इलायची जी का फोन। हेलो, हाँ इलायची जी। हेलो जीजा जी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं इलायची जी, हम बस पनीर पसंदा और रोटी दबा रहे हैं। आप आएंगी? अरे यार क्या कर रहे हो, सब कुछ छुपाओ। पापा ऊपर आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। सेठ जी ऊपर आ रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है हम रखते हैं इलायची जी। हाँ ओके ओके बाय बाय बाय। अरे सेठ जी आप, प्रणाम सेठ जी, आप यहाँ इस वक्त? सुन, मुझे यहाँ पे पनीर की खुशबू आ रही है। नहीं हमें तो नहीं आ रही है। अच्छा तू अपने नाक में ना पटाखा फोड़ ले जिससे तेरी नाक खुल जाए। मुझे तो आ रही है। अच्छा सही कह रहे हैं आप सेठ जी। दरअसल क्या है कि हम अपनी खिड़की खोल के रखते हैं। दरअसल क्या है ना सेठ जी, हम काफी गरीब है ना, तो अच्छे खाने की खुशबू आती है तो हम आनंद लेते हैं फिर। मतलब सेठ जी दरअसल क्या है कि जो हमारे शर्मा जी है ना, जो हमारे बगल में रहते हैं, वो जब भी कुछ अच्छा खाना बनाते हैं जैसे कि पनीर पसंदा, चिकन या कुछ भी बनाते हैं, तो हम अपनी खिड़की खोल देते हैं ताकि खुशबू हमें अंदर आती रहे और हमें आनंद मिलते रहे। अच्छा वाह, चल मुझे तो दारू की भी आ रही है, वो भी विदेशी। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने हमारी शक्ल देखी है, विदेशी और हम। खुशबू तो बेटा पक्की आ रही है? और शर्मा जी तो दारू पीते ना।
तो फिर कहां से आ रही है? इसका क्या जवाब है तेरे पास? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शर्मा जी बिल्कुल भी दारू नहीं पीते हैं, लेकिन शर्मा जी के बगल में जो वर्मा जी रहते हैं ना, वो दारू पीते हैं और शायद हमें लगता है कि वहां से महक आ रही है। अब खिड़की तो खुली है ना सेठ जी, अब हम पर हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही सेठ जी कि आप इस तरह से हमसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? क्या हमने कोई गलत काम किया है? आप इतनी रात को हमारी फिरकी लेने आए हैं? ना देख, तू गलत मत समझ, मैं तेरे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। अरे मिसेस पंचम बहुत जल्दी सो गई आज। हाँ वो दरअसल क्या है कि बुबू अभी काफी लड़ी ना हमसे, तो काफी थक गई हैं तो सो गई हैं। अच्छा कोई बात ना। अरे यार, ये पापा क्या पकौड़े तलने गए? इतना टाइम लग रहा है। और फोन करके देखती हूँ। तुम एक सेकंड। हाँ उठा ले फोन। हेलो हेलो जीजा जी, पापा गए क्या? हाँ मोंटू, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। जी दरअसल क्या है कि हम अपने सेठ जी के साथ, हाँ हम आपको ना 15 मिनट में कॉल करते हैं। हाँ पक्का जी। जी सेठ जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं तेरे पास एक काम से आया हूं। पहले बात को समझ लियो है, उसके बाद आराम से उस पर सोचियो, उसके बाद मुझे फैसला दियो, ठीक है? जी सेठ जी हम तो आपकी हर बात सुनते हैं, आप बोलिए ना प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो इलायची है ना, उसकी कुंडली में शादी का जो है दोष है। ओहो, इस कारण पंडित जी ने बताया है कि उसकी शादी किसी गरीब लड़के से करा दो, फिर उससे तलाक, फिर किसी अच्छे घर में रिश्ता कर देंगे उसका। इलायची जी की दो शादी सेठ जी? ना तू समझ ना रहा है, मतलब पहले गरीब लड़के से शादी, उससे तलाक, फिर किसी अच्छे घर में रिश्ता कर देंगे उसका। अरे वाह क्या बात है सेठ जी, बहुत ही अच्छा दिमाग पाया आपने। तो सेठ जी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तू भी गरीब है ना? सो तो है। यार क्या चल रहा है ऊपर? यार एक सेकंड। हाँ उठा ले। हेलो जीजा जी आप गए क्या? नहीं यहीं पर है। हाँ मोंटू, मैं क्या कह रहा था कि हम आपको कॉल करते हैं, आप हमें बस 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट के अंदर आपको कॉल करते हैं। हाँ हम अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं। पक्का करते हैं हम आपको, 10 मिनट दीजिए। जी सॉरी सेठ जी, आप कह रहे थे दो शादी? हाँ देख, तू गरीब भी और भरोसे वाला भी है। हाँ तो पहले तुझसे शादी करा दूंगा, फिर तुझसे तलाक दिलवा दूंगा, उसके बाद इलायची की शादी किसी अच्छे लड़के से करा दूंगा। जी सेठ जी दरअसल क्या है कि हम तो पहले से शादीशुदा हैं, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब बुबू का क्या होगा सेठ जी? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मिसेस पंचम से तलाक, उसके बाद इलायची से शादी, उसके बाद इलायची से तलाक और फिर वापस मिसेस पंचम से शादी। देख मेरी इलायची की जिंदगी का सवाल है, इसके लिए मैं तुझे 2500 दूंगा। 2500? 2500 तो हमारे लिए 2.5 लाख है सेठ जी। अरे ना तू समझा लो, तू 2500 और 2.5 लाख में फर्क ही ना जान दिया बेटा, उतना ही फर्क है जितना तेरी और मिसेस पंचम की शक्ल में फर्क है। आज तक तूने 2.5 लाख देखे ना है, इसलिए तू ऐसा कह रहा है। हाँ शायद हो सकता है। तो सेठ जी हम क्या कह रहे थे कि एक बार ही हम बुबू के साथ वार्तालाप कर लेते हैं। वो क्या है कि अभी काफी थकी हुई है ना, लड़ मर के सो गई हैं, तो कल सुबह उठेंगी, उनसे वार्तालाप करेंगे, फिर आपको बता देंगे कल तक। हाँ ठीक है, तू आराम से उससे बात कर ले और उसके बाद जो है अपना फैसला मुझे बता दियो, ठीक है? मैं चल ले आऊंगा। हाँ क्या करूं? हेलो जीजा जी, अब गए क्या? जी एक सेकंड। इलायची जी पहली बात तो यार आप में सबर नाम की कोई चीज है कि नहीं? आपको पता है सेठ जी हमारे सामने खड़े हुए थे, आप किसी दिन मरवा देंगे यार हमें। अरे ये सब छोड़ो, जल्दी बताओ हुआ क्या यार, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। इलायची जी बधाई हो, आपके पापा आपका रिश्ता लेकर आए थे हमारे पास। ओफो। जीजा जी मैंने कहा था ना, मुझे पता था।
एक मिनट पहले काम की बात। जीजा जी पिंटू भाभी को ना अच्छे से समझा दीजिए कि सुबह आके ना मतलब एक बढ़िया वाला नाटक करना है, और देखो एकदम चौड़ में रहना है, जल्दी ना मान जाए, ठीक है? समझ गए ना? हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। हमारी तो ना दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं यार, मतलब उफ, घबराहट हो रही है। आई लव यू। अब कैसा लग रहा है? हाय हाय, ये सुन के तो हमारी धड़कनें और तेज हो गई हैं। चुपचाप फोन काट दो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। चलिए बाय। मजा आ गया, यस। करो, अरे जल्दी से काढ़ा लेके आ। गुड मॉर्निंग पापा। गॉड ब्लेस यू पापा। इलायची ले दूध पी। अरे यार नहीं। इलायची ये लो, इलायची के पापा काढ़ा। देर हो रही तुझे स्कूल के लिए? अरे नहीं, वो फर्स्ट लेक्चर है ना, वो कैंसिल हो गया। मैं सोच रही हूँ जीजा जी नहीं आए अभी तक। अरे उसी का इंतजार कर रहे हो, टन का। अबे टन। अबे सेठ जी पंचम। अबे आ नीचे आ। तुझे भी हो गया क्या? आपका लगा है। प्रणाम सर जी। प्रणाम आंटी जी। अरे 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 प्रणाम राम। प्रणाम इलायची जी। हाँ प्रणाम राम, ठीक है। तू ये बता, मैंने तुझसे रात कुछ बात कही थी, क्या फैसला हुआ है? जी सेठ जी देखिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप हमारे मालिक हैं, हम तैयार हैं। ऊपर से आप हमें 2500 रुपए भी दे रहे हैं। और वो क्या है ना सेठ जी, हमारे लिए तो 2500 रुपए 2.5 लाख के बराबर है ना। देख, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि 2500 जो है 2.5 लाख के बराबर होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मिसेस पंचम का क्या फैसला है, जल्दी से बता मुझे। फिनाइल है? नहीं, वो तो कल ही खत्म हो गई। अच्छा, तो चूहे मारने वाली दवा है? वो तो कल मैंने चूहे को खिला दी। अच्छा, तो केरोसिन तो होगा? वो तो इसमें लाई ना। हाँ आंटी जी, हाँ? इस घर में कोई चैन सुकून से बनने वाली चीज है ही ना? रस्सी तो होगी फांसी लगाने के लिए ना। तो आपकी साड़ी में लगा लेंगे। साड़ी से फांसी? मेरे तो भागे फूट गए। अरे आंटी जी, भाग तो मेरे फूट गए। बता, मेरे जीता जी, मेरा आदमी दूसरी शादी कर रहा। अब मेरे इस रंग रूप का क्या होगा? अरे मिसेस पंचम, देखिए, अपने रंग रूप के बारे में हमसे पूछ के जो है वो हम आपको जो है दुखी ना करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है, रोना मत कीजिए। वो तो हम आपको तलाक सिर्फ इसलिए दिलवा रहे हैं कि इलायची बिटिया की कुंडली में जो है दोष है, उसको मिटाने के लिए, नाम के लिए शादी हो रही है बस। हाँ? तो इसमें मेरा क्या दोष है? हैं? मैं तो पूरे तन मन धन से गुग्गू की सेवा की, पूरी भरी जवानी इस पर निछावर कर दी, लेकिन ये आदमी मेरा ना हुआ। नहीं पिंटू भाभी, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार शादी होने के बाद फटाफट तलाक दे देंगे हम एक दूसरे को। अच्छा सेठ जी, एक बात बताओ, गुलाब के फूल को छोड़ के भमरा गोभी के फूल पे मंडराएगा ना। तो फिर इलायची जी गुलाब है और जो है मेरा भमरा, भमरे का मन डोल गया तो? इस बात में पॉइंट है। अबे ओए पंचम जी जी। ऐसी बीवी को छोड़ के तू वापस ऐसी बीवी के पास जाएगा, ये बता। सेठ जी, ऐसी बीवी के साथ हमारा कभी मन नहीं डोला, तो अब ऐसा क्यों करेंगे? इस बात में भी पॉइंट है। अरे कोई पॉइंट ना सेठ जी, मैं जानती हूँ कितने दूर इंसान है ये। बताओ, शादी के बाद कहीं इलायची जी को बरसाती में लेके निकल लिए स्वागरात के लिए तो? इस बात में भी पॉइंट है।
सुहागरात, मेरे सौभाग्य फूट गए। ए जीजा जी, क्या मुंह में पान दबा के बैठे हैं आप? बताइए ना, आप ऐसे आदमी नहीं है। अबे तेरा यार मिश्राइन का घर बहुत दूर है, चीनी यहीं से ले लेता हूँ पंथल के घर से। सेठ जी, वो हमारे कहने का मतलब ये है, जो बूबू है ना, उनको भगवान ने अकल और शक्ल दोनों नहीं दी है, छन्नी से छान ली थी। वो काफी परेशान रहती है ना। आपको पता है कि हमने आज तक कभी भी इलायची जी को आंख उठा के नहीं देखा है सेठ जी। हाँ, इस बात में भी पॉइंट है। लेकिन मिसेस पंचम की इजाजत के बिना यह शादी ना हो पाएगी भाई। सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि हमने तो ये सोचा कि हम थोड़े पैसे कमा लेंगे और हम दोनों की जिंदगी थोड़ी सुधर जाएगी। वो क्या है ना कि हमारे लिए तो 2,500 लाख के बराबर है ना सेठ जी। अबे सुन, अबे 2,500 लाख के बराबर ना होते। और जो शादी ना होगी नहीं तो अरे यार, इनकी तो नौटंकी बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिंटू भाभी, आप इधर आइए। देखिए, क्या आप नहीं चाहती मेरी भी किसी अच्छे घर में शादी हो? शादी? किस बात की शादी हो रही है भाई? अरे आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। हम मेरी हेल्प करेंगी ना प्लीज? नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ओवर एक्टिंग मत करो प्लीज। ना इलायची, बस ऐसे मत कीजिए। आपने मेरी आंखों खोल दी। अब मैं सच बता रही हूँ, मैं ना आपकी शादी के कबाब में बिल्कुल हड्डी ना बनूंगी। मेरी तरफ से भी हाँ है। आज से ना जी मेरे पति, ना मैं इनकी पत्नी। अरे मिसेस पंचम, आप विधवा ना हो रही हैं। ना, ये सिर्फ एक छोटा सा तलाक करवा रहे हैं हम बस। हाँ सेठ जी, मैं तो इसी आंगन की तुलसी हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी। गुग्गू चाहे मुझे तलाक दे दो, कोई बात नहीं। मैं ना इन्हीं के चरणों में पड़ी रहूंगी, इनकी दासी बनके। डोंट वरी, मैं हूं ना पिंटू भाभी। सेठ जी, हाँ, आपसे एक सवाल था। आप पूछ। 2,500 रुपए आप अभी देंगे कि शादी के बाद? वो क्या है ना कि 2,500 तो हमारे लिए 2.5 लाख के बराबर है। 2,500 लाख के बराबर न होते हैं। हाँ। सेठ जी क्या बात है सेठ जी मुंह मीठा कराओ, लड्डू पेड़े बर्फी सब मंगा लो। खुशखबरी है, कूलर खा के। पप्पी ले, गाल में घुस जा, मेरे अंदर जाकर बैठ जा, उसमें बात कर रहे हैं बेकार की। अरे कोई खुशखबरी वाली बात हो तो तुझे मिठाई खिलाऊं कि मिठाई खिलाओ, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी पूरी बात तो सुनो। उस तरह लेके घुस जाते हो बीच में, कूलर खा के। वो इलायची के लिए जो रिश्ता आया था ना, हाँ, वो ग्रेटर कैलाश थे, हाँ, उनको मैंने इलायची बुढ़िया की फोटो दिखाई। फोटो देख के लड़के ने हाँ कर दी। He said, oh yes। चलिए एक खबर तो तूने अच्छी सुनाई। लड़के की फोटो देखा? लड़के की फोटो तो ना, 2 मिनट में लेके आता हूँ कूलर खा के। अबे फोटो लेके आता हूँ, तू चाहे तो बारात भी ले आएगा। सच्ची? अबे जब रे, मैंने कहा थोड़ा सब्र कर, थोड़ी तसल्ली रख, थोड़ी देर रुक जा, लेकिन ना हड़बड़ी मचा रखी है तूने, बेकार की बात कर रहा है। और इलायची कैसी है? करारे थप्पड़ जैसी है, समझ में आया तेरे? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी हाँ, चलो चलो भाई। हाँ सेठ जी। अरे दाए तो ये पहले। हाँ भाई क्या हो रहा है? हाँ ऐसा है अपना खसोटे
आज ना पिंकी जी को भी मालिश की बहुत जरूरत सी महसूस हो रही है। पिंकी जी बोल रहे हैं, पता नहीं कौन फोन कर दिया। हेलो Hello, Mr. Penke. I'm Robert from Canada. मिस्टर रॉबर्ट कनाडा से। Mr. Penke, हाँ जी। तुम्हारे लिए कनाडा में बहुत बड़ा बिजनेस का मौका होता। लेकिन आप ये बताइए पिंकी जी का नंबर आपको किसने दिया सर? Mr. Penke, टैलेंटेड लोगों का पता लगाना ना हमारे लिए मुश्किल है और ना नामुमकिन। बाय द वे, हम तुमसे कब मिल सकता? सर आप जब चाहे मिल लीजिए। पिंकी जी को मिलने आप थाने आ जाइए 12 साढ़े 12 बजे। आप जो आएंगे ना बैठ के सामने सामने बात करेंगे और ना पिंकी जी आपको अपने बाकी के टैलेंट भी बता देंगे। हाँ बहुत है, वैसे भरा हुआ है। फंस गया बकरा।